चंद भर की डिग्रियां जो लोग बैठे हुए हैं अपने आप को सेंसर समझते हैं। जो पूरा देश चल रहा है संविधान से। मेरे हिसाब से तो इनकी डिग्रियां चेक करवा के इन पे आतंकवाद का मुकदमा लगाना चाहिए। पढ़ेंगे तो बीमा की तरह और लड़ेंगे तो बीमा कोरी गांव की तरह। 1 महीना हो चाहे 1 साल हो या 2 साल हो, चाहे कितनी पीढ़ी निकल जाए, बाबा साहब की प्रतिमा जब बोल दिया लगेगी तो लगेगी। क्योंकि जब बाबा साहब की प्रतिमा से सुप्रीम कोर्ट चल रहा है तो ग्वालियर कमेटी छोटा सा हाई कोर्ट है। ये चैलेंज है कि एक मैदान तुम रख लो, एक मैदान हम रख लेंगे। हो यानी जो मुकाबला आर पार का, जो बाबा साहब का विरोधी है वो देशद्रोही है। नेशनल न्यूज के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरा सही बीमारी बंदी से मैं यही बात भी कहता हूँ, संविधान के दायरे में रहकर चलना है। क्योंकि प्रशासन शक्ति भी बहुत है, जे अपनी शासन तो है नहीं, प्रशासन तो है नहीं है। जो बाबा साहब को मानने वाले अनुयायी लोग हैं बिल्कुल शांति से प्रदेश में रह के काम करेंगे और मूर्ति लगवाने काम करें। हमारी जो बिनेशन भाई जी ने जो अल्टीमेटम दिया 1 महीने का, अगर चाहे 1 महीना हो चाहे 1 साल हो या 2 साल हो, चाहे कितनी पीढ़ी निकल जाए, बाबा साहब की प्रतिमा जब बोल दिया लगेगी तो लगेगी। क्योंकि जब बाबा साहब की प्रतिमा से सुप्रीम कोर्ट चल रहा है तो ग्वालियर कमेटी छोटा सा हाई कोर्ट है। आप बताइए बारे में। बाबा साहब की प्रतिमा हाई कोर्ट में लगे तो क्या कुछ नहीं है, चंद लोग हैं, ये चंद लोग हैं जो मनुवादी विचारधारा को लोग रखते हैं, जैसे अनिल मिश्रा, ऐसे गौरव व्यास, वकील लोग हैं। इनको मेरे हिसाब से तो इनकी डिग्रियां चेक करवा के इन पे आतंकवाद का मुकदमा लगाना चाहिए। जो जातियों भेदभाव को बांटने का काम कर रहे हैं, जो आपस में मुठभेड़ देने का काम कर रहे हैं। मेरे सभी भाई बंधु से यही निवेदन है और मेरी पुलिस से सभी यही निवेदन है, इन पर कार्रवाई करें, इन पे देशद्रोही का मुकदमा दर्ज करा कर इनको जेल भेजना चाहिए। क्योंकि ऐसे मनुवादी लोग मनुवाद विचार रखने वाले लोग जो आज जो बाबा साहब की प्रतिमा जो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, अन्यथा अन्य और भी कई कोर्टों में लगी हुई है, जो अपने ऐसे ही हमारे बहुजन समाज समझ चुका है, अब पढ़ लिख रहा है, एकजुट हो चुका है। अब इनको मूर्त जवाब देने का काम करेंगे। ये तो चलो मूर्ति का एक मुद्दा रहा, उसके बाद एक दूसरा मुद्दा उठा दिया है। अम्बेडकर जी ने संविधान ही नहीं लिखा है, संविधान तो BN राव ने लिखा है। मैं आपकी चैनल से ही तो बताऊं, इन लोगों को अभी पढ़ने की जरूरत है। चंद भर की डिग्रियां जो लोग बैठे हुए हैं अपने आप को सेंसर समझते हैं। जो पूरा देश चल रहा है संविधान से। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वो भी जानते हैं कि देश चलता है, दर्ज होना चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। क्योंकि पहली बात इनको टिप्पणी करने का कोई अधिकार किसी भी दल पर किसी को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं सभी भाइयों से सभी बंधुओं से यही बात कहना चाहूंगा, पढ़ेंगे तो बीमा की तरह और लड़ेंगे तो बीमा कोरी गांव की तरह। मेरा नाम प्रदीप है, मैं मुरैना का रहने वाला हूँ और मुरैने से आया हूँ। 100-150 लोग हैं हमारे। अच्छा, तो हम कहना चाहते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा तो वहीं लगेगी। तुम में कितना दम है उतना दम लगा लो, लेकिन तुम रोक नहीं पाओगे। ये भीम आर्मी का भी जन सैलाब है, ये भी थोड़ा है। जब भाई चंद्रशेखर आएंगे ना, ये चैलेंज है कि एक मैदान तुम रख लो, एक मैदान हम रख लेंगे। हो यानी जो मुकाबला आर पार का, देख लेंगे हम तुम में कितना दम है। लड़ाई तो संवैधानिक लड़नी है ना, आर पार का मुकाबला कैसे? ये आर पार का ऐसा है, देखो जब वो प्रशासन में रहते हुए भी बाबा साहब के संविधान से, कानून से जो पढ़ लिख कर वो खुद वकील बने हैं, जो वो खुद ही बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, उनकी डिग्री आज होती ना तो वे वकील बन जाते क्या? नहीं बन पाते। और मनुस्मृति होती तो ये देश चल जाता? नहीं चलता ना। तो ये ऐसे लोगों पर आतंकवादी केस लगाना चाहिए, देशद्रोही का केस लगाना चाहिए। जो बाबा साहब का विरोधी है वो देशद्रोही है। बस इतना सा ही कहता हूँ, बाबा साहब की मूर्ति वहीं लगनी चाहिए, ये मेरा निवेदन है। यहाँ पर हाई कोर्ट में बाबा साहब प्रतिमा को लगाकर विरोध चल रहा था। अच्छा, कुछ मनुवादी वकीलों के द्वारा। तो यहाँ पर भीम आर्मी एकत्रित हुई। यहाँ पर मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से और गुजरात से, महाराष्ट्र से बहुत दूसरे लोग आए हुए। कुछ लोग भीड़ में भी रह गए हैं, कुछ लोग परेशान भी हुए हैं, कुछ लोग जाम भी लग चुका है बहुत।
और बाबा साहब प्रतिमा को लेकर हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर हाईकोर्ट बाबा साहब प्रतिमा को लगवा कर रहेंगे हम। इसके लिए मिरतन भाई ने 1 महीना का टाइम दिया है कि दूसरे नए जो चीफ जस्टिस बैठेंगे यहाँ पर प्रतिमा द्वार लगा के ही मानेंगे हम। इसलिए हम सब एकत्रित हुए हैं। कितने समय का टाइम दिया है? 1 महीने का समय दिया है। 1 महीने का। हाँ, अगर नहीं लगती 1 महीने में तो क्या होगा? भाई बीमार है वो बाबा साहब प्रतिमा तो हम लगा कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, पर उनकी प्रतिमा तो हम लगा कर रहेंगे। तो यही हमारा सभी से कहना है